Good morning students. Welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 7 maths. So बच्चों आज मैं 3B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 करवाऊँगी। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कल के वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल सीरीज़ दी गई थी जिसका समांतर माध्य निकाला था। कल मैंने इस तरीके से 40, 50, 68, 70, 72 इस तरीके से सीरीज़ दी गई थी जिसका समांतर माध्य निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या होता है। अब आपको जब कोई टेबल फॉर्म में या फिर सारणी में दिया हो तो किस प्रकार समांतर माध्य निकालते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सारणी में एक तरफ आपको पद और दूसरी तरफ उसकी बारंबारता दी गई है, यानी कि बारंबारता का मतलब होता है कि वो पद कितनी बार सारणी में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 जो है उसकी बारंबारता 3 है, यानी कि 4 जो है वो 3 टाइम्स सारणी में उपस्थित है। 6 की बारंबारता 4, 8 की बारंबारता 2, 10 की बारंबारता 2, 12 की बारंबारता 6 तथा 14 की बारंबारता 8 है। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको इसके लिए एक और सारणी अलग से बनानी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 3 सारणियाँ बनाई हैं, पद, बारंबारता और f इंटू एक्स। बच्चों पद को x से डिनोट करते हैं और बारंबारता f यानी कि फ्रीक्वेंसी, और अब x इंटू एफ करके हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों यहाँ पे बारंबारता मैंने लिख ली है। अब इसके लिए सबसे पहले आप किस प्रकार समांतर माध्य निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12। फिर 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 6 इंटू 4 इज़ 24। 8 को 2 से, 8 इंटू 2 इज़ 8 2 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 16। 10 इंटू 2 20। 12 इंटू 6 72। 14 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 14 8 ज़ा 112। इसके बाद अब आपको यहाँ पे मैंने योग निकालना है, आपको बारंबारता का भी और इस f इंटू एक्स का भी योग निकालना है। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17 and 17 + 8 is 25। तो बच्चों पद की बारंबारता क्या हो जाएगी 25। अब इसी प्रकार आपको यहाँ f इंटू एक्स का योग निकालना है। तो यहाँ पे f इंटू एक्स का जो ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा 256। अब इसके बाद हम लोग इसका बारंबारता फाइंड करें। इसके बाद समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य इज इक्वल्स टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, यानी कि ये जो मैंने गुणा करा है उसका योग और बारंबारता का योग, वो हो जाएगा 256 अपॉन 25। 256 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 10.24। तो बच्चों 10.24 समांतर माध्य होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी सारणी का समांतर माध्य फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।